जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के श्याम शरण नेगी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। 1 जुलाई 2022 को नेगी जी 105 साल के हो गए हैं। हिमालय लोग की ओर से नेगी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने श्याम शरण नेगी जी का नाम अवश्य सुना होगा। स्वतंत्रता के बाद देश में हुए पहले चुनाव में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने वोट डाला वही हैं मास्टर श्याम शरण नेगी, यानी वे भारत गणतंत्र के पहले मतदाता हैं, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। 1 जुलाई को किन्नौर जिला प्रशासन ने उनके घर कालपा जाकर उनका जन्मदिन मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर किन्नौर जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक और एसपी अशोक रथ ने उनके घर पहुंचकर उनके साथ जन्मदिन मनाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्याम शरण नेगी ने केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया। श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को किन्नौर के कल्पा में हुआ। वे स्कूल में मास्टर रहे हैं। नेगी जी देश के पहले मतदाता हैं और इनकी जो ये पहली मतदाता बनने की जो कहानी है वह बड़ी रोचक है। देश की स्वतंत्रता के बाद 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव हुए। पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 तथा राज्यों की विधानसभाओं की 3,283 सीटों के लिए 17,32,12,343 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने वोट डाला था और यह भी जानने लायक है कि इनमें से लगभग 85% लोग निरक्षर से, यानी उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। यह चुनाव प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी लगभग 4 महीने चली थी। देश के पहले चुनाव हालांकि फरवरी 1952 में हुए, किंतु सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी की संभावना के कारण हिमाचल प्रदेश के निवासियों को 5 महीने पहले ही वोट डालने का अवसर दिया गया था। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारत के जनजातीय इलाके भी आम चुनाव में हिस्सा लें। चूंकि हिमालयी क्षेत्रों में उन दिनों चूंकि फरवरी में चुनाव होते थे, बहुत बर्फबारी होती है और आवागमन के जो रास्ते होते हैं सब बंद हो जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में देश के अन्य क्षेत्रों से पहले ही मतदान कराने का निर्णय लिया गया। देश भर के जनजातीय इलाकों में ये जो हिमालयी क्षेत्र के थे उनमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर इलाके को ही चुना गया। तब किन्नौर में श्याम शरण नेगी को पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभानी पड़ी थी। वे चूंकि स्कूल मास्टर थे। किन्नौर क्षेत्र दुर्गम था, वो तब मतपेटियां भी नहीं थी। ऐसे में श्याम शरण नेगी ने टीन के कनस्तर को मतपेटी का रूप दिया। उन्होंने लोगों को भी वोट का महत्व बताया, परंतु लोग वोट डालने को उपस्थित नहीं थे। इस पर श्याम शरण नेगी ने ही सबसे पहले मतदान किया। इस तरह श्याम शरण नेगी का नाम भारत के प्रथम मतदाता के रूप में दर्ज हो गया। यह 25 अक्टूबर 1951 की बात है। वोट डालने के बाद श्याम शरण नेगी ने महीने भर पूरे क्षेत्र में गांव-गांव व घर-घर जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझाया और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2010 में चुनाव आयोग की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने नेगी जी के घर जाकर उन्हें मतदान करने के प्रचार अभियान का दूत घोषित किया था। वर्ष 2014 में गूगल इंडिया ने एक सार्वजनिक सेवा घोषणा के रूप में एक वीडियो बनाकर भारत के प्रथम आम चुनाव में नेगी जी की भागीदारी के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में नेगी जी के मतदान के जो भागीदारी थी प्रथम चुनाव में उसकी भी जानकारी दी थी। इसके अलावा नेगी जी ने एक हिंदी फिल्म सनम रे में भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी। नेगी जी प्रत्येक चुनाव में वोट डालते रहे। उन्हें मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी खास वाहन का इंतजाम करते हैं। उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाया जाता है। तो यह थी भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। हिमालय लोग चैनल और हिमालय लोग वेबसाइट
हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोवर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाए गए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मेरे लिखे इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना इसी चैनल में है। समाचार विश्लेषण पर हमारा चैनल है संपादकीय न्यूज। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।